जयप्रकाश चौधरी रतनगढ़ यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इस चैनल को जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति पढ़ ली थी, जो कर्ता कारक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रम कारक। क्रम कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय क्रमणी सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति में हमने द्वितीय विभक्ति क्रम कारक में हमने क्रम पढ़े थे, दो क्रम पढ़ लिए थे। कौन कौन से? इप्सितमम क्रम है जो सर्वाधिक चाहा गया कारक हो, और एक कौन सा? तथा एकदम चा अनिप्सितम अनिप्सित क्रम, ये पढ़ लिया था। और तीसरा पढ़ रहे थे सी, वो कौन सा पढ़ रहे थे? सी नंबर तीसरा कौन सा पढ़ रहे थे? एकथितम एकथितम कारक। तीसरा हम कौन सा पढ़ रहे थे? एकथितम कर्म पढ़ रहे थे। कितने? दो पढ़ लिए थे, इप्सितमम इप्सित क्रम और कौन सा? अनिप्सित क्रम, मतलब जो सर्वाधिक चाहा गया और जो नहीं चाहा गया। वे दोनों नहीं चाहे गए और चाहा गया दोनों साथ में आते हैं। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति क्रम कारक होता है। अब तीसरा कौन सा? एकथितम क्रम। एकथितम क्रम में जो 16 धातुएं आती हैं, तो उस कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। 16 विभक्ति कौन सी है? दुह्य, याच, पच्च, दंड, दुह्य, याच, पच्च, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस्त, नी, हरि, कृष, वहम। ये 16 धातु हैं। 16 धातुओं के योग में जो 16 धातुओं का धातु आदि उसमें कौन सा एकथितम क्रम होगा? एकथितम क्रम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति में हम कल 6 विभक्ति पढ़ ली, 6 धातु पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी? दुह्य, याच, पच्च, दंड, रुद्र और पृच्छ। पृच्छ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हमको पढ़ना है ची। 7 नंबर पर कौन सी धातु आती है? ची। ची धातु का अर्थ होता है चुनना। क्या अर्थ होता है? चुनना। जहाँ ची धातु आ जाए उसके क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? उसके क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और इसमें हमने कल लिखा था कर्ता 4 भाग में बांट लें। एकथित कर्म, एकथित कर्म, और एक कौन सा? इप्सितमम कर्म। इप्सितमम कर्म और आगे क्रिया। हम 4 भागों में बांट ले, हमें पता चल जाए कौन सा एकथित कर्म होता है और कौन सा इप्सितमम कर्म होता है। ठीक है, तो ची धातु, ची का अर्थ होता है चुनना। ची का अर्थ क्या होता है? चुनना। तो इसमें उदाहरण आता है से। से मतलब वह। से क्या होता है? से का अर्थ होता है वह। एकथित कर्म और कथित कर्म, वह चुनता है। क्रिया ची धातु होगी, धातु तो क्या होगी? चुनना आएगी। तो क्या? किससे? वृक्षम फलानी, वृक्षम फलानी अवचिनोति। अवचिनोति, वह वृक्ष से फल चुनता। वह वृक्ष से अवचिनोति, वह वृक्ष से फल चुनता है। वह वृक्ष से फल चुनता है। एक उदाहरण और देखते हैं। सा, सा लता, पुष्पाणि,
अवचिनौती। सामल वह लता से पुष्प चुनती है। वह लता से पुष्प चुनती है। तो किससे पुष्प चुनती है? लता से। चुनती क्या है? सर्वाधिक किसे चाह रही है? पुष्प को चाह रही है। किसको चाह रही है? पुष्प को। कौन चाह रही है? वह। किससे चुनती है पुष्प? लता से। तो लता कौन सा? एक तृतीयम क्रम हो गया। एक तृतीयम क्रम में ची धातु आ गई तब कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय क्रम कारक हो गया। क्रम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब इसके बाद में आते हैं ब्रू और सास। इसके बाद में एक धातु आती है ब्रू सास। कौन सा आते हैं? ब्रू सास। ब्रू और सास धातु होता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है कहना। क्या होता है? कहना। दोनों का अनुवाद होता है कहना। ब्रू सास दोनों का अनुवाद हिंदी अनुवाद क्या होता है? कहना। ये कौन से? सॉरी 7 नंबर की नहीं, 8 और 9। 7 की तो वो पढ़ ली थी। 8 और 9 नंबर। 8 और 9 नंबर कौन सा? ब्रू और सास दोनों का अर्थ क्या होता है? कहना। कहने के योग में ये दोनों धातु ब्रू और सास धातु आए तो उसमें कौन सा? एक तृतीयम क्रम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण के लिए गुरु शिष्यम, गुरु शिष्यम, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। या एक धातु और आती है, वो कौन सी है? शास्ति। कि गुरु शिष्य से धर्म के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? शिष्य को धर्म के लिए कहता है। तो किसके लिए कहता है? धर्म के लिए। सर्वाधिक इच्छा किसके? धर्म की। किसको कहता है? शिष्य को। शिष्य क्या है? एक तृतीयम क्रम है। एक दूसरा उदाहरण और देखो। गुरु गुरु बालकम सत्यम। गुरु सॉरी बालक बालक गुरुम सत्यम। बालक गुरुम सत्यम ब्रूते। या शास्ति। दोनों का अर्थ क्या होता है? कहना। कि बालक गुरु से सत्य कहते हैं। गुरु से बालक सत्य कहते हैं। बालक गुरु को सत्य कहते हैं। बालक गुरु को सही कहते हैं, मतलब सही कहते हैं या सत्य कहते हैं। इसके बाद में आता है एक धातु आती है जी। 10 नंबर की धातु क्या आती है? जी। जी का अर्थ होता है जीतना। जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। उदाहरण जैसे जी धातु का स देवदत्तम सतम जयति। वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। वह देवदत्त से शतम 100
जयति जीतता है, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो देवदत्त में कौन सा क्रम है? एकदतम क्रम। सर्वाधिक जीतता क्या है? 100 रुपये। 100 जीता तो शतम जयति। जैसे दूसरा उदाहरण, नृप शत्रु राज्यम जयति। राजा शत्रु से राज्य जीतता है। नृप राजा शत्रु से राज्य जीतता है। जयति मतलब जीतना। तो क्या जीतता है? राज्य जीतता है। तो सर्वाधिक किस पर जोर दे रहा है? राज्य पर। तो राज्य में ईप्सितम क्रम हो गया। ईप्सित क्रम में कौन सी? द्वितीय विभक्ति। क्या किससे जीता? शत्रु से। शत्रु क्या हो गया? एकदतम क्रम हो गया। जयति क्या हो गई? जी क्रिया हो गई। तब जी धातु के योग में जो एकदतम क्रम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो ये हमारी जी धातु। जी के आगे धातु आती है 11 नंबर, मत। कौन सी धातु आती है? मत। और धातु आती है मथ। अर्थ होता है मथना। क्या अर्थ होता है? मथना। तो इसका उदाहरण, भगवान समुद्रम अमृतम। समुद्रम अमृतम मत धातु है ना, तो क्या हो गया? मथनाति। क्या हो गई? मथनाति। भगवान समुद्र से अमृत मथता है। अमृत मथता है। मत का मतलब बिलोड़ता है। सा, एक उदाहरण दूसरा, सा वह दधी दही से घृतम मथनाति। वह दही से घी घृतम घी मथती है। इसके बाद में एक धातु आती है 12 नंबर पर, मत के बाद में मुस। मत के बाद में कौन सी धातु आती है? मुस। मुस का अर्थ होता है चुराना। क्या अर्थ होता है? चुराना। मत का मुस का अर्थ क्या होता है? चुराना। तो इसका उदाहरण, स देवदत्तम शतम मुष्णाति। वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। वह देवदत्त से कितने रुपए चुराता है? 100 रुपये चुराता है। एक उदाहरण और देखो, स गोष्ठम गाम मुष्णाति। वह गोष्ठम गौशाला से गाय मुष्णाति चुराता है। वह गोष्ठम से गाय चुराता है। कितनी हो गई?
12 धातु होगी। कितनी हो गई? 12 धातु हो गई। अब बची 4 धातु, और 4 और देखते हैं। तेरह, 14, 15 और 16, ये चारों धातु साथ में देख लेते हैं। नी, हरि, कृष, वह। नी, हरि, कृष और वह, ये 4 धातु है। कितनी धातु है? ये 4 धातु है। इस 4 धातु को हम अंतिम में एक साथ क्यों पढ़ते हैं, ये आगे काम आएगी, आगे बताएंगे। तो इसका अर्थ होता है ले जाना। इसका अर्थ क्या होता है? ले जाना। इसका अर्थ क्या होता है? ले जाना। से ग्रामम अजाम नैति, वह गांव से बकरी ले जाता है। वह गांव से बकरी ले जाता है। हारती, हरण करता है। हारती, हरण करता है। कृष्टि, खींचता है या ले जाता है। और वहती, और वहती, वह गांव से बकरी ले जाता है। स ग्रामम महिषिम, एक उदाहरण। स ग्रामम महिषिम नैति, हरति, कृष्टि, और एक कौन सी बच गई? वहती। इस सब का अर्थ क्या है? ले जाना है। वह गांव से महिषिम, वह गांव से भैंस को ले जाता है। वह गांव से महिषी को ले जाता है, हरण करता है। कृष्टि, ले जाता है। वहती, ले जाना। इन सब का अर्थ होता है ले जाना। अब एक तितम क्रम में 16 धातु के प्रसंग में प्रयोग किया जाता है। जो 16 धातु के प्रसंग में प्रयोग किया जाता है उसमें एक तितम क्रम होता है। अब इस क्रम में कुछ, इसे द्विक्रम क्रम भी कहा जाता है। इसमें 2 क्रम भी आता है। अब कौन से क्रम में, दोनों क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन इस क्रम वाच्य में आ जाए वाक्य तो कौन से क्रम में प्रथमा होगी, कौन से क्रम में द्वितीय होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। इन 16 धातुओं के प्रसंग में, 16 धातुओं के प्रसंग में, किन 16 धातुओं के प्रसंग में जो हम पीछे जान ली, द्वय, याच, पच, दंड, मत, मुस, इन 16 धातुओं के प्रसंग में 2 प्रकार के क्रम होते हैं। कितने? 2 प्रकार के कर्म होते हैं। 2 प्रकार के क्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इप्सितमम, एक तो था इप्सितमम, और दूसरा होता है
एकतितम। दूसरा कौन सा होता है? एकतितम क्रम होता है। दो क्रम होते हैं। इन धातुओं को द्विक्रमक धातु भी कहा जाता है। इन धातुओं को द्विक्रमक धातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विक्रमक धातु भी कहा जाता है। द्विक्रमक धातु भी कहा जाता है। इसमें इप्सितमम क्रम होता है, जो सर्वाधिक चाहा गया होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रधान क्रम कहता है। एकतितम क्रम को क्या कहते हैं? गौण क्रम कहते हैं। इसमें इप्सितमम क्रम को प्रधान या मुख्य क्रम और एकतितम क्रम को गौण क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौण क्रम कहा जाता है। जो एकतितम क्रम है, इसमें 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। 16 धातु के प्रसंग में दो क्रम होते हैं। कौन से? एक तो इप्सितमम क्रम और एक होता है एकतितम क्रम। एक तो है इप्सित क्रम और एक होता है एकतितम क्रम। इन दोनों धातुओं का प्रयोग होता है, तो इसे द्विक्रमक धातु भी कहा जाता है। जो इप्सितमम क्रम होता है वो सर्वाधिक चाहा गया क्रम होता है, इसलिए इसे मुख्य क्रम या प्रधान क्रम भी कहा जाता है। जो एकतितम क्रम होता है वो उसे क्या कहा जाता है? गौण क्रम कहा जाता है। यहाँ तो इस प्रसंग में, किस प्रसंग में? प्रधान क्रम और इप्सितमम क्रम और एकतितम क्रम, मतलब मुख्य क्रम और गौण क्रम के प्रसंग में जो क्रम वाच्य में वाक्य बनते हैं, उसमें कौन से क्रम में प्रथमाद्य और कौन से क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके बारे में हम शंका होती है तो वो शंका दूर करेंगे। यहाँ इस प्रसंग में क्रमवाच्य में रूप बनाते, क्रमवाच्य में वाक्य बनाते समय, क्रमवाच्य में वाक्य बनाते समय शंका उत्पन्न होती है। शंका उत्पन्न होती है कि कौन से क्रम में प्रथमा और कौन से क्रम में
द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब जो द्विक्रमक धातु कहा जाता है, ईप्सित क्रम, प्रधान क्रम और मुख्य क्रम होता है। जी कौन से क्रम में क्या होती है, प्रथम विभक्ति होती है और कौन से क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब मुख्य क्रम में कौन सी विभक्ति होती है और गौण क्रम में कौन सी विभक्ति होती है, इसके बारे में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, कहाँ प्रथमा होती है और कहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम याद रखना है कि क्रमवाच्य में प्रथम विभक्ति कहाँ होती है और द्वितीय विभक्ति कहाँ आती है। जो हमने पढ़ी थी शुरू में 12 धातु, शुरू में 12 धातु पढ़ी थी। उस 12 धातु में क्रमवाच्य बनाते समय जो उसे गौण क्रम होता है वो कौन सा होता है, एकतितम क्रम होता है। जो गौण क्रम में जो 12 धातु है वो गौण क्रम में उक्त क्रम मानकर प्रथम विभक्ति होती है। जो हमने शुरू में 12 धातु पढ़ी थी, कौन सी, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ और मुस, ये 12 धातु होती है जो एकतितम क्रम को उक्त मानकर उसमें प्रथम विभक्ति होती है। उसके बाद नी, हरि, कृष, वह, नी, हरि, कृष और वह, इन 4 धातुओं के योग में ईप्सित तमम क्रम मानकर उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति होती है। इनके अलावा जो होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, उसको भी लिखें। जो 16 धातु होती है, 16 में से जो प्रथम 12 धातु होती है, उस 12 धातु को एकतितम क्रम को उक्त मानकर उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जो अंत में 4 धातु बचती है उसको क्रमवाच्य बनाते समय उक्त मानकर उसमें कौन सी विभक्ति की जाती है, प्रथमा विभक्ति की जाती है। जो अंतिम में 4 धातु होती है, कौन, हरि, कृष, वह, इन 4 धातुओं को ईप्सित तमम क्रम मानकर उसको उक्त मानकर उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, उसको भी लिखें। अर्थात दुह, याच, इन 12 धातुओं जो दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ और मुस, ये जो 12 धातुएं होती है प्रारंभिक है, इसके प्रसंग में इसके 12 धातुओं के प्रसंग में 12 धातुओं के प्रसंग में क्रमवाच्य में क्रमवाच्य का रूप बनाते समय क्रमवाच्य का रूप बनाते समय एकतितम मतलब जो गौण क्रम मतलब एकतित जो गौण क्रम को उक्त मानकर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जो शुरू की 12 धातु है उसके प्रसंग में क्रमवाच्य का रूप बनाते समय, किसका रूप? क्रमवाच्य का रूप बनाते समय गौण क्रम को उक्त मानकर क्या की जाती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह क्रमवाच्य में इसी तरह क्रमवाच्य में जो बाकी 4 धातु है, नी, हरि, कृस्व है, नी, हरि, कृस्व है, नी, हरि, कृष्ण वह, इन 4 अंतिम धातुओं, इन 4 अंतिम धातुओं में, अंतिम धातुओं के प्रसंग में, अंतिम धातुओं के प्रसंग को उक्त मानकर, प्रसंग को प्रसंग में, अच्छा सॉरी, इन 4 धातुओं के प्रसंग में कर्मवाच्य में रूप बनाते समय मुख्य क्रम, मुख्य या प्रधान क्रम या इप्सित तमाम क्रम में क्रम को उक्त मानकर, उक्त क्रम मानकर प्रथमा विभक्ति की जाती है। कि जो द्वियाज पक्ष दंडीय शुरू की 12 धातु है उसको एक तितम कर्म को उक्त मानकर उसमें प्रथमा विभक्ति की जाती है। जो अंतिम 4 धातु शेष बचती है, इन धातुओं को प्रयोग होने पर क्रमवाच्य को मुख्य प्रधान जो क्रम होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये इसका एक तितम कारक में जो क्रमवाच्य में ध्यान में रखना है, जो कि कर्तृवाच्य में सेम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। क्रमवाच्य होती है उसमें अगर जो शुरू की 12 धातु आ जाए तो उसमें तो गौण क्रम में प्रथमा होती है, और जो नी, रि, कृ, अंतिम 4 धातु आ जाए उसके मुख्य क्रम में प्रथमा होती है। मुख्य क्रम में प्रथमा कब होती है? जो अंतिम 4 धातु होती है। और जो गौण क्रम में कब होती है प्रथमा विभक्ति? जब शुरू की 12 धातुओं का प्रयोग होता है तब तो प्रथमा विभक्ति गौण क्रम में होती है। जो अंतिम 4 धातुओं का प्रयोग होता है तब मुख्य क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वाक्य के तौर पर समझे हम उदाहरण से, कर्तृवाच्य का उदाहरण है से गाम दुग्धम दोग्धी, से गाम दुग्धम दोग्धी। वह गाय से दूध दुहता है, वह गाय से दूध दुहता है।
इसको कर्मवाच्य बनाते समय कौन सा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या बनाना है, स का क्या होगा, कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, तो क्या होगा तेन, गाम की प्रथमा गौ, गाम की प्रथमा गौ, दुग्धम का क्या रह गया, दुग्धम, क्या हो गया दुग्धम, और दोग्धी का क्या हो गया दुयते, दुयते। अब यहाँ प्रथमा क्यों आई, तो यहाँ क्या है, दुह धातु है, कौन सी धातु है, दुह, दुह कौन सी धातु है, दुह याच पच दंड, शुरू की 12 धातु है, जो शुरू की 12 धातु होती है उसमें जो गौण कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य कर्म होता है, जो प्रधान कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग किया जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग किया जाता है। शुरू की 12 विभक्तियों में याद रखना, जो शुरू की 12 विभक्ति होती है, दुय याच बच्चे दंड रुद पृच्छ चीब्रू सास जी, चीब्रू सास जी मत और मुस, इस 12 धातुओं का प्रयोग होने पर जो गौण कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, और जो मुख्य कर्म होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, सैन नृपय धनम याद से, एक उदाहरण है स नृपय, स नृपम धनम याचते। अब इसका क्रमवाच्य बनाते समय कौन सा, हमें क्रमवाच्य का ही ध्यान रखना है, और तो कर्तृवाच्य में तो सेम आएंगे। क्रमवाच्य में स का क्या होगा तेन। अब क्या है, याच धातु, दुय याच शुरू की 12 धातु है, इसमें 12 धातु में जो गौण क्रम होता है उसमें कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, तो नृपय, तो प्रथमा क्या होगा नृपय, धनम क्या होगा याच्यते, याच्यते, याच्यते। अब देखो एक उदाहरण तीसरा और देखो, स ग्रामम अजाम नियत, स ग्रामम अजाम, अजाम नैति, वह गांव से बकरी ले जाता है, वह गांव से बकरी ले जाता है, ग्रामम गांव से, अजाम बकरी, नैति ले जाता है। ये कौन सा क्रम है, गौण क्रम है, ये कौन सा मुख्य, नी धातु, इसमें कौन सी धातु है नी, तो नी धातु कौन सी आती है, अंतिम 4 धातु में आती है, तो अंतिम 4 धातु मुख्य धातु में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जो गौण में कौन सी होती है, द्वितीय। गौण में प्रथमा कब होती है, जब शुरू की 12 धातु होती है, तो इसमें क्या होगा स का तेन, ग्राम का क्या हो गया ग्रामम, ग्रामम, अजाम, इसकी प्रथमा क्या होगी अजा, क्या होगी अजा, नियति नैति, इसका क्या होगा नियति, क्या हो गया नियति, तेन ग्रामम अजा नियति, वह गांव से बकरी को ले जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं, स गोष्ठम, स गोष्ठम गाम नैति, स गोष्ठम गाम नैति, वह गोष्ठम से गाय ले जाता है, स का क्या हुआ तेन, स का क्या हुआ तेन, गोष्ठम, गोष्ठम कौन सा गौण है, आगे कौन सी नी धातु है, कौन सी धातु है नी धातु है, नी धातु होने के कारण जो गौण क्रम होते हैं उसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति होती है, तो क्या गोष्ठम का क्या रह गया गोष्ठम, और गाम, गा क्या है मुख्य क्रम है, तो मुख्य क्रम में कौन सी होगी प्रथमा, तो क्या हो गया गौ नैति,
नियते, नियते वह गांव से, वह गोष्ठम से गाय को ले जाता है। ये क्रम में होता है, ये किसमें एक तितम क्रम में हो जाता है। ये क्लास एक तितम क्रम पूरा हो गया। तो ये द्वितीय विभक्ति अब जो आगे बची है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।